आज का टॉपिक है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एचसीपी यूनिट सेल। देखिए यहाँ से इस पे हम एक्चुअली डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं इसके कंक्लूजन्स लिख देता हूँ क्योंकि एक्चुअली आपके बच्चों सिलेबस में नहीं होता है ज़्यादा। तो जो मेन पॉइंट्स है वो हम कब लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट देखो, सो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एचसीपी यूनिट सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, number of tetrahedral voids are 12। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं इसमें? 12 होते हैं। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर टोटल 6। ठीक है। थर्ड देखिए, यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids equal to number of octahedral voids equal to effective number of atoms। effective number of atoms। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हमने लिखे? 6। और आपको पता है एचसीपी में भी क्या होगा? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा देखें, एक मिनट, शेयर तो किया था मैंने भाई, सबको दिख रहा है? स्क्रीन सर की है नहीं शेयर अभी दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। अच्छा ठीक है, आ जाएगा भी, कभी कभी थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। आपको पता है एचसीपी यूनिट सेल में हमने कितने इफेक्टिव एटम्स बताए थे? 6 बताए थे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 6 है। तो ये फॉर्मूला यहाँ भी लगता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स and effective number of atoms are same in HCP unit cell। करेक्ट? बोलिए। वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा है भी, बाकी बच्चों को आ रहा है? यस सर। नो सर। यस सर शो कर रहा है। तो सर अच्छा, तो थोड़ा वेट करो, आज थोड़ा ना इस सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, बड़ी मुश्किल से पकड़ रहा है। आ जाएगा, आप सुनते रहिए, वीडियो में लोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप सुनते रहिए, और थोड़ी देर में आ जाएगा वीडियो, वेट करिए, क्योंकि मेरी तरफ से ठीक है। बच्चे जैसे दिख रहा है ना कुछ बच्चों को, मेरी तरफ से ठीक जा रहा है। सर नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा भाई? दिख रहा है सर। सर दिख रहा है दिख सर। रहा है। अरे देखो ना, नहीं कुछ दिख रहा बच्चे है, बोल नहीं रहे दिख दिख रहा रहा है। अब मैं इसमें दोबारा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर हो रहा है। और जस्ट अ मिनट, एक मिनट जरा हम देखें, नेटवर्क का तो कुछ नहीं हो रहा है, एक सेकेंड वेट करो। नेटवर्क भी ठीक दिखा रहा है। एक सेकेंड बच्चों, जरा आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अरे मोबाइल हो गया बात? हाँ देखो, अब आ गया होगा शायद। देखिए, चलिए सुनते रहिए। अभी हम कोई ऐसा फिगर बना के नहीं बता रहे, अभी तो हम आपको इसे लिख रहे हैं और बता रहे हैं, अभी आपको आएगा समझ में। देखिए, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो इसमें होता है वो 6 होता है, और इफेक्टिव एटम्स भी 6 होते हैं, तो ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से देखिए कि और एक पॉइंट जैसे लिखता हूं मैं यहाँ पर, एंड वो ये है कि जैसे नंबर ऑफ
टेट्राहेड्रल voids, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids पर एटम कितना होगा बताइए भाई। आप देखिए एटम कितने होते हैं 6 और voids टेट्राहेड्रल कितने हैं 12, तो 6 एटम के साथ 12 टेट्राहेड्रल voids हैं। फिर से सुनिए, इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं HCP में 6 होते हैं, ठीक है। इफेक्टिव एटम्स जो होते हैं वो 6 होते हैं बच्चों, इफेक्टिव एटम होते हैं 6 और टेट्राहेड्रल voids कितने होते हैं 12, तो 6 एटम के साथ 12 voids हैं, तो 1 एटम के साथ कितने होंगे 2। ये सब क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids पर एटम होंगे 2। फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids पर एटम ये कितना हो जाएगा देखिए। अब इसमें देखिए 6 ऑक्टाहेड्रल voids हैं और 6 ही आपके इफेक्टिव एटम्स हैं, तो 1 हो जाएगा, एक एटम पर एक void पड़ेगा। अब आप एक बात समझ रहे होंगे इसमें कि बच्चों जो पैटर्न इसका है वही पैटर्न आपके FCC का था। FCC वाली बात एक बार हम रिपीट करें, FCC में टेट्राहेड्रल voids कितने थे 8, ऑक्टाहेड्रल voids कितने थे 4, इसमें टेट्राहेड्रल voids कितने हैं 12, इसमें ऑक्टाहेड्रल voids कितने हैं 6। तो यहां भी वही रिलेशन है, अगर हम यहां पे एक रिलेशन बनाए तो आप टेट्राहेड्रल voids क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल voids आर इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल voids। अब आप देखिए सब कुछ मैच कर रहा है, टोटल पैटर्न मैच कर रहा है, बस एक ही फर्क है यहाँ पर, एंड वो ये है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल voids वो थोड़े से अलग हैं, इसमें नंबर इनका अलग है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं ये आप याद रखिए, इसके सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल voids का, ठीक है। और इसके बाद जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें वो है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पहले पढ़ाया था, तो उसका आधा पार्ट हुआ था, आधा बचा हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे फिर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंड पार्ट। अभी वीडियो सबको आ रहा भाई, नहीं आ रहा? नो सर। नहीं सर। Yes, sir. अब देखो कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, तो इट मे बी ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी तरफ से बच्चों एकदम ठीक चल रहा है। और आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आपको कल ही ये वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगा। बहुत आसान है देखना, आपको मैं बता दे रहा हूँ तरीका। आप वेबसाइट खोलिए प्रयास का, स्क्रॉल करिए, नीचे जाइए, वहाँ पे रेड कलर की पट्टी होगी जिस पे लिखा होगा YouTube वीडियो, उसके नीचे एक प्ले का निशान है, उसको दबा दीजिए, आप सीधे वीडियो पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे कुछ वीडियो डायरेक्ट हैं, कुछ प्लेलिस्ट में पड़े हैं। प्लेलिस्ट में फिजिक्स के सारे पड़े हैं, केमिस्ट्री भी है और वैसे भी है, और आप वहाँ से इसको बार बार देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर आप सुन लीजिए, कम से कम सुनने से क्या होगा, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन, क्या बोल रहे हैं? यूट्यूब का चैनल कौन सा है? यूट्यूब का चैनल प्रयास एकेडमी का है बच्चों, तो उस पर आप ढूंढ भी सकते हो डायरेक्ट भी। अभी हमने सारे पब्लिक किए हुए हैं सारे वीडियोस, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हो और वेबसाइट के थ्रू भी जाओ, कोई उसमें रुकावट नहीं है अभी बहरहाल, मतलब बिल्कुल भी, बस 10 सेकंड लगता है पहुंचने में। वेबसाइट है प्रयास academy.org,
उसमें आपका सब पड़ा हुआ है, ये भी पड़ जाएगा आपका। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमने जो आपको पढ़ाया था, तो हमने बोला था इसमें हम 2 तरह की यूनिट सेल्स लेंगे और हम्म, 2 तरह की यूनिट सेल्स लेंगे। एक हमने बोला था सिंपल यूनिट सेल्स, जो हमने आपको डिस्कस किया था। क्या बताया था याद दिलाता हूं मैं आपको। मैंने बोला था प्रिमिटिव में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी में 8 होता है, एचसीपी में 12 होता है और एफसीसी में 12 होता है। ये मैंने बना के दिखाया था। और मैंने बोला था दूसरा जो होगा वो होगा आयनिक यूनिट सेल्स। आयनिक यूनिट सेल्स, आयनिक लैटिस, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें यूनिट सेल में एनायन और कैटायंस होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक यूनिट सेल्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इन आयनिक यूनिट सेल्स। सो यहाँ पे सेकेंड नंबर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, आयनिक यूनिट सेल। देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि वॉइड्स की बात हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो वॉइड्स होता है वो कैटायन भी बनाते हैं और एनायन भी बनाते हैं। देखिए अगर आप वॉइड ऐसा लोगे कि वॉइड्स एनायन बना रहे हैं, मतलब खाली जगह किनके बीच में लोगे, एनायंस के बीच में, तो ऑब्वियसली उसमें कैटायन रहेगा। और कैटायंस के बीच की खाली जगह में देखोगे तो एनायंस रहेंगे। ये बात अलग है कि कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है, मोस्टली, हमेशा नहीं होता ऐसा। कई बार कैटायन भी बड़ा होता है, एनायन छोटा हो जाता है। ठीक है, सो अब आप देखिए कि हमने आपको वॉइड्स जो बताए थे वो कितने टाइप के बताए थे। हमने आपको बताया था लीनियर वॉइड, लीनियर बताया था ना, एक लीनियर याद करो, लीनियर वॉइड यस बताया सर। था, लीनियर। सो लीनियर वॉइड देखिए बना था। सो लीनियर में क्या था, मैंने क्या बोला था कि देखिए एनायंस होंगे ऐसे ऐसे एनायंस होंगे और बीच में क्या होगा, ये कैटायन होगा ऐसे। मतलब हम एनायंस बड़े ले रहे हैं और कैटायन जो है यहाँ पर छोटे ले रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ये समझ में अभी आ जाएगा, बहुत इजी है। अब आप एक बात बताओ, कैटायंस कितने एनायन को टच कर रहा है? अगर दिख रहा है आपको, कैटायन कितने एनायंस को टच कर रहा है? 2 को, 2 2 को टच कर रहा है। और एनायन कितने को टच कर रहा है? एनायन कितने को 2 टच कर रहा कैटायन है? को। वो भी 2 कैटायन को टच कर रहा है। हाँ भाई देखो ना, बीच वाला कैटायन 2 एनायन को टच कर रहा है, एनायन कितने को? 2 कैटायन को टच कर रहा है, नहीं कर रहा। ये हमने कैसे यस रखा सर। है, पहले कर रहा है एनायन सर। फिर कैटायन फिर एनायन फिर कैटायन फिर एनायन फिर कैटायन। तो कैटायन भी 2 एनायन को टच कर रहा है और एनायन भी 2 कैटायन को टच कर रहा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन ये भी 2 हो जाएगा। ये तो आपको सीधे ही दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखिए दूसरा ले लेते हैं, सेकेंड, ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड। ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड। अब आप देखिए ट्राइगोनल में क्या बताया था हमने, ट्राइगोनल में हमने बताया था कि जो है
इस तरह से होगा। इससे अच्छा तो हम ऐसे ही बना लेंगे। फ्री एंड ठीक था। देखिए ये जैसे है, ये हमने आपको बनाया था नहीं, ये अनायंस है और Yes, बीच में क्या होगा, कैटायन होगा। ये छोटा सा कैटायन। कैटायन। अब आप देखो, अब आप ये बताओ कैटायन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन कितना है? 3। 3 है ना भाई, 3 ही अनायन को तो टच कर रहा है। ये हो गया 3, समझ में आया? बस Yes, अभी इतना, अभी मैं एनायन का अलग तरीका बताऊंगा, आप पहले इतना देखिए। थर्ड में बताइए। अब आप सीधे सीधे बता दो ना। अगर इसके बाद क्या बताया था? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या बताया था मैंने? टेट्राहेड्रल 4 हो जाएगा सर। वॉइड। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में बच्चों अगर कैटायन है तो क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, बताइए। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है? 4 एटम से बनता है ना। तो 4 एटम से जब बनता है तो 4 के बीच में कैटायन होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कैटायन का? 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। यह 4 हो जाएगा। और क्या भाई, 4 के बीच में तो चारों को टच करेगा ना, 4 हो जाएगा। फोर्थ देखिए, इसके बाद था स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में क्या हो जाएगा बताइए। अब स्क्वायर प्लेनर में भी 4 के बीच में होता है ना, एक ही प्लेन में 4 एटम होते हैं, उन 4 के बीच में कैटायन रखा होता है, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो फिफ्थ नंबर देखिए। फिफ्थ में बच्चों ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है? 6 के बीच में ना, याद करो ऑक्टाहेड्रल कैसा था। यस सर। 6 एटम से 4 एक प्लेन में बनते थे, 4 के ऊपर एक और 4 के नीचे एक। तब 6 के बीच में कोई कैटायन होगा तो 6 को टच करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज कितना हो गया? 6। चलिए 6 नंबर देखिए। अब यहाँ पर हम क्यूबिकल वॉइड की बात कर रहे हैं। क्यूबिकल वॉइड क्या बताया था हमने आपको? क्यूब के बीच में, या क्यूबिकल वॉइड का मतलब 8 के बीच में ना। हाँ जैसे सर। प्रिमिटिव है उसके बीच में अगर 8 के बीच में है तो कैटायन तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई है कि जितने एनायंस के बीच में कैटायन होगा उन सबको टच करेगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, ये तो बड़ी सीधी बात है कि वॉइड में कैटायन पड़ा है तो वॉइड जितने एनायंस मिलके बना रहे हैं उन सबको टच करेगा। सबको टच करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप समझ रहे हैं क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों हो जाएगा जितने एनायंस उसको टच करेंगे।
बड़ी सीधी सी बात है, ये सबको समझ में आ गई होगी। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, हमने कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर समझ लिया, एनायंस का कैसे निकलेगा? वो मैं आपको बताता हूँ, उसका एक फॉर्मूला है। अब आप यहाँ से देखिए, स्पेशल है, नोट करके मैं बता दे रहा हूँ। नोट देखिए, इन जनरल इन कंपाउंड AXBY, कंपाउंड AXBY, कोई कंपाउंड है AXBY, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एटम्स रेशियो। एटम्स रेशियो क्या है? देखिए, जो एटम्स रेशियो है वो है बच्चों X/Y। दिख रहा है आपको? A के कितने एटम्स हैं? X हैं, और B के कितने हैं? Y है। तो एटम्स का रेशियो X/Y है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो रेशियो होता है वो होता है Y/X, उल्टा होता है, याद रखिए। तो फॉर्मूला दिया रहेगा, उसको यूज करके एक का तो हम निकाल ही लेंगे ना। एक कैटायन का तो बड़ा आसान है, वो आपको बताएगा क्वेश्चन में कि किस वॉइड में कैटायन है, ठीक है। फिर वहां से हम ये फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से और ऐसे लिख सकते हो बच्चों, जैसे हमने यहाँ लिखा है। सो जस्ट ए मिनट, इसी को एक्सपैंड कर दे रहा हूँ। ये जो आपका होगा इक्वल, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B। ये इसका मतलब हुआ। अब देखिए एक मिनट, ये है आपका मेन जो हमने आपको बताया, ठीक है। अब इसको हम आगे आपको समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर के। इसका आप अगर स्नैपशॉट लेते हैं, अगर आप इसका लेते हैं स्क्रीनशॉट, तो आप ले लीजिए, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे जाता हूं और इसका एप्लीकेशन बताता हूं कैसे होगा। देखिए, एग्जाम्पल एक करके बताता हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समझाता हूं। क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए, इन AB2 कंपाउंड का फार्मूला दे दिया। इन AB2 A++ ions are present at corners and faces। कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है एंड फेसेस पे, ठीक है। while B minus ions are present in all tetrahedral voids, ठीक है। सो कैलकुलेट या फाइंड, कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1,
coordination number of A plus plus and B माइनस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फील्ड। देखिए ये क्वेश्चन है, इससे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन एक बार हम और आपको पढ़ दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इन AB2 A प्लस प्लस, AB2 में ऑब्वियसली ब्रेक करोगे तो क्या होगा, A प्लस प्लस बनेगा और B माइनस बनेगा। ठीक है, तो इन AB2 कोई कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो A प्लस प्लस आयंस हैं, A प्लस प्लस जो आयंस हैं आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेसेस, while B minus ions are present in all tetrahedral voids। ठीक है, कैलकुलेट, आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है, फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस प्लस एंड B माइनस। दूसरा क्या, परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फील्ड। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए, तो सबसे पहले तो आप ऐसे समझ लो कि FCC यूनिट सेल तो साफ समझ में आ रहा है, FCC तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। तो आप देखो, कोई भी क्वेश्चन ना बिना यूनिट सेल बनाए मत करिएगा, नहीं तो आपको चैप्टर आएगा नहीं। जो भी बनाइए आप इसको ड्रॉ करिए हर बार, बिना ड्रॉ किए कोई क्वेश्चन होता नहीं है इसका। देखिए ये हमने यूनिट सेल बनाया। अब आप देखिए यहाँ पर A प्लस प्लस कहाँ पर है, देखिए ये A प्लस है, उन्होंने क्या कहा, A प्लस कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। आप बनाइए सारे कॉर्नर पर बनाइए और फेस पर बनाइए, सारे कॉर्नर्स पर है और फेसेस पर है। ये देखिए फेस पर बना दीजिए, ये देखिए ये क्या है, आपका A प्लस प्लस है। अच्छा, B कहाँ पर है, तो B इन्होंने ये बताया है, तो B जो है इन्होंने बताया है कि सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कहाँ होता है, हर कॉर्नर के अंदर होता है। यहाँ देखिए एक यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 7 और 8, हर कॉर्नर से थोड़ा अंदर आके बना दिया। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं, आपको समझ में आ रहा तो ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या बताना है, आप ये बताओ कि A प्लस प्लस आपके पास होगा कितना। अच्छा छोड़ो, A प्लस तो बताना नहीं ना हमें, हाँ नहीं वो तो हमें बताना ही नहीं है, हमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B, ये तो बड़ा ही सीधा है ना। भी कैसे, अच्छा बताइए भाई, वो क्या कह रहा है आपको, देखो while B is present in all tetrahedral voids, देखो देखो स्टेटमेंट देखो, ठीक है। B कहाँ है, while B is present in all tetrahedral, भाई जो टेट्राहेड्रल में है B, तो वॉइड कौन बनाएगा, कैटायन ही तो बनाएगा। वॉइड में B है तो कैटायन, अगर वॉइड में B एनायन है तो कैटायन बना कौन रहा है, सॉरी फिर से सुनो, अगर वॉइड में B एनायन है तो वॉइड बना कौन रहा है, कैटायंस बनाएंगे। तो इसका मतलब अब की बार देखो ऐसे होगा, एक मिनट, टेट्राहेड्रल में ना, यहाँ पे मैं एक मिनट बताता हूँ, 1 2 3 और ये 4, ये क्या, ये कैटायंस है, ये A प्लस है, बीच में ये पता है क्या है, ये आपका है B माइनस। तो B माइनस कितने कैटायन को टच कर रहा है बताइए,
4 को कर रहा है ना, 4 हुआ ना यहाँ पे। टेट्राहेड्रल वॉइड में बी है तो 4 ही, तो 4 कैटायन को तो ही तो टच करेगा। ये बात समझ में आई सबको? नहीं आई? देखिए साफ साफ लिखा है, जो बी माइनस है बच्चों, ये जो बी माइनस है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। वॉइड कोई तो बना रहा होगा, कौन बनाएगा? कैटायन बनाएगा, और खुद ये वॉइड में है। तो आप देखिए ऐसे है ना, मैंने बनाया है 4 स्फीयर बनाए हैं कैटायन वाले, और बीच में कौन है यहाँ पे? ये बी माइनस है। तो बी माइनस चारों कैटायंस को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैंने बोला था ना आपसे कि कोई भी वॉइड बना सकता है और वॉइड के अंदर कोई भी हो सकता है। स्कूल में आपको जनरली रटा देते हैं वो लोग कि एनायन ही वॉइड बनाएगा, बीच में कैटायन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बी आपको 4 आ गया। किसी को डाउट है इसमें? चलिए अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए प्लस प्लस क्या होगा? इसको हमने मान लिया ये x है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब आप देखिए इन AB2 में ये बताइए एटम्स रेशियो कितना है? एटम्स का रेशियो है 1/2। भाई ए का 1 एटम है और बी का 2 है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया? कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा होता है, ये हो जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा। ये उल्टा होगा ना। एटम्स का रेशियो तो फॉर्मूले से पता चल जाता है, देखो ए 1 है यहाँ पर और बी 2 है, तो एटम्स का रेशियो 1/2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या होगा? 2:1, ठीक है। और अब इसका मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए प्लस प्लस अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी माइनस ना। ए का तुमने क्या माना? x माना है ना, यहाँ पे x रखो, और b का क्या हुआ? 4 निकाला तुमने, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई कि नहीं आ गई? नहीं आई। तो ये क्या हुआ? 8। बोलिए, नहीं समझ में आया? आ गया सर। फिर से देखो एक बार। अब कुछ बच्चे बोलते नहीं हैं, खैर लेकिन उनसे पूछना मेरा काम है, ठीक है। देखो फिर से एक बार मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। आप देखिए पहले तो आपको ये क्लियर दिया है कि जो बी माइनस है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 से बनता है, वॉइड बनाएंगे कैटायंस और वॉइड के अंदर रहेगा एनायन। तो ये एनायन चारों कैटायंस को टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बी माइनस का मतलब हुआ कि इस बी माइनस को कितने कैटायंस टच कर रहे हैं? तो चारों के चारों कैटायंस इसको टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी माइनस माइनस हो गया 4, कि बी माइनस को 4 कैटायंस टच, इसका मतलब हुआ बी माइनस को 4 कैटायंस टच कर रहा है। अब चलो कैटायंस एनायन का हो गया 4, अब कैटायन का क्या होगा? मतलब अब ये इसका मतलब हुआ कि अब ए प्लस प्लस को कितने बी माइनस टच कर रहा है, यानी ए प्लस प्लस कितने बी माइनस के बीच में दबा हुआ है। तो ये हमने मान लिया कि x आएगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या बताया था आपका? कंपाउंड AB2 है, तो AB2 का मतलब A1B2 हुआ। एटम्स का रेशियो क्या? 1/2 है। रूल क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो एटम्स के रेशियो का जस्ट रिवर्स होता है। तो हमने 1:2 को 2:1 किया। ये किसके बराबर होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो एटम्स के रेशियो का उल्टा होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए x मान लिया और ये 4 था, तो x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है।
अब चलिए दूसरा जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट वो क्या था, कह रहे हैं कि बताओ कितना परसेंटेज टेट्राहेड्रल वॉइड और कितना परसेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड फील्ड है, भरा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8। तो इसमें क्या है, इट इज यस सर। filled by B माइनस, इस सब में तो भैया B भरा है ना, तो 100% भरा है ना। अरे सारे के सारे तो भर गए 8 के 8 भैया, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हैं हाँ और सर। सभी में B भरा है तो 100% फील्ड हो गया। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 6, 4 होते हैं इसमें। फुल्ली वैकेंट है, कोई इसमें नहीं है ना, वैकेंट है। कौन है इसमें, कोई तो नहीं है, वैकेंट है, तो इट्स 0% फील्ड, ये 0% फील्ड है। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन और हम आपको करा देते हैं इसी से मिलता जुलता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सर टेट्राहेड्रल वॉइस 100%। 100% खाली है ना बच्चे, हाँ 100% फील्ड है ना टेट्राहेड्रल। भाई यूनिट सेल में 8 होते हैं और सब में B माइनस प्रेजेंट है, तो सभी भरा हुआ है ना। ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फील्ड बाय B माइनस। अभी आया समझ में आपको? ओके सर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन NaCl Na प्लस आयंस, एक मिनट Na मत करो, इन NaCl Cl minus ions are present at corners and faces। ठीक है, and Na plus are present in octahedral voids, octahedral voids। ठीक है, so find the coordination numbers of Na plus and Cl minus। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों कि NaCl कंपाउंड है, यूनिट सेल में जो Cl माइनस है वो आपका कॉर्नर और फेसेस पर है, Na प्लस क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। आप देखिए मैं पहले यूनिट सेल बनाता हूँ, उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप करिए, यूनिट सेल जरूर बनाइए। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एटम्स फिल कर देता हूँ।
देखिए यहाँ पर हम आपको पहले क्लोराइड आयंस बना देते हैं, ठीक है। ये सर्कल बन नहीं रहा है, एक सेकंड। देखिए ये Cl है, क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है Cl कहाँ पर है, फेसेस पर है और कॉर्नर्स पर है। ये आप बार बार बनाओगे ना तो सब याद हो जाएंगे चीजें। अच्छा, इसके बाद आप देखिए सोडियम कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होता है, याद आया? कहाँ बताया था? बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पे। तो देखिए मैं यहाँ पर ये क्रॉस बना रहा हूँ, ये एज सेंटर पर क्रॉस बना रहे हैं। आप देखो एज सेंटर पर क्रॉस बनाया मैंने सभी पर, हो गए 12, 3 3 6 3 9 3 12, और यहाँ पर बॉडी सेंटर पर होगा बीच में। ये आपका NaCl का यूनिट सेल बन गया। अब आप देखिए ये क्या है, ये आपका Cl माइनस है। कितना होगा भाई? चलो कितने का तो छोड़ दो, हमको तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो अब आप बताइए यहाँ से। अच्छा एक बात आप बताओ पहले, छोड़ो, सोडियम कहाँ पर है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो लिखने लगा है, एक मिनट। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना होगा बताइए भैया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आयंस मिलके बनाएंगे? से 6 6Cl माइनस मिलकर के बनाएंगे वॉइड। उसमें सोडियम छुपा बैठा है, तो सोडियम कितने Cl को टच करेगा? 6 को। नहीं समझ में आया? आ गया होगा? आया सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया आपका। अब देखिए फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, एटम्स रेशियो बताइए कितना है यहाँ पर? एटम्स 1 रेशियो NaCl में 1:1 है। NaCl में देखो एक सोडियम और एक Cl है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या हो जाएगा? ये भी 1:1 हो जाएगा। 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप क्या होगा? Cn ऑफ Na प्लस अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl, नहीं? तो ये 1/1 क्या हुआ? Yes, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना था? 6। इसका x मान लो, तो x कितना आ गया? 6 आया कि नहीं? 6 यस सर। तो लेट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इज x। आप देखिए ये आंसर आ गया 6।